बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू पंजाब एजुकेटर्स। आज के इस लेक्चर में हम गेट या गेट करैक्टर फंक्शन को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, गेट या गेट करैक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो यूज़र से एक सिंगल करैक्टर रिसीव करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहें तो ये ज़रूरी होगा कि प्रोग्राम में conio.h या कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को भी शामिल करें, क्योंकि इसकी वर्किंग की डिटेल्स conio.h हेडर फाइल में मौजूद होती है। ये स्टूडेंट, इस फंक्शन की खासियत ये है कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो ये वेट करता है कि यूज़र की तरफ से कीबोर्ड से कोई की प्रेस की जाए। जो ही यूज़र कीबोर्ड से कोई की प्रेस करता है तो ये फंक्शन इसी की को एज ए इनपुट एक्सेप्ट कर लेता है। यूज़र को की प्रेस करने के बाद इंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस फंक्शन को यूज़ करते हुए जब आप एक सिंगल करैक्टर इनपुट के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं तो यूज़र जो की प्रेस करता है वो की स्क्रीन पर अपीयर नहीं होती, नज़र नहीं आती। इस इंटर करदा की को वेरिएबल में स्टोर करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं, लेकिन जब यूज़र वो की प्रेस करेगा तो इस वक्त फ़ौरन स्क्रीन पर इस की का कोई इफ़ेक्ट नज़र नहीं आता। आमतौर पर हम getch फंक्शन को अपने प्रोग्राम के आखिर में यूज़ करते हैं ताकि हमारे प्रोग्राम का आउटपुट स्क्रीन पर रुका रहे, यानी ठहरा रहे, और आउटपुट हमें स्क्रीन पर नज़र आती रहे जब तक कोई की प्रेस ना की जाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप getch फंक्शन को सिर्फ इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करें। आए अब सिंटैक्स देखते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप सिंपल आउटपुट स्क्रीन को पास करने के लिए यानी स्क्रीन को रोकने के लिए इस फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहें तो इसके लिए पहले फंक्शन का नाम टाइप करते हैं getch, फिर पैरेंथेसिस का पेयर लगाया, इसके बाद सेमीकोलन। लेकिन अगर इस फंक्शन की मदद से यूज़र की तरफ से टाइप करदा करैक्टर को किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहें तो वो भी बहुत आसान है। आप सिंपली वेरिएबल का नाम लिखें, इसके बाद इक्वल टू का साइन लगाएं, इसके बाद getch फंक्शन टाइप करने के बाद पैरेंथेसिस का पेयर और सेमीकोलन लगाएं। तो इस तरह होगा ये कि जैसे ही यूज़र कोई की प्रेस करेगा वो की फौरी तौर पर इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी जो कि इक्वल साइन के लेफ्ट साइड पर मौजूद होगा। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से इस फंक्शन को मज़ीद डिटेल से समझते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें पहले ही एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और इस प्रोग्राम में मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि करैक्टर टाइप वेरिएबल है, इसका नाम C है। इसके बाद मैंने printf फंक्शन की मदद से मैंने यूज़र को एक मैसेज प्रोवाइड किया, इंटर अ करैक्टर। अब इस मैसेज को देखने के बाद यूज़र करैक्टर टाइप करेगा। इस करैक्टर को मैंने C वेरिएबल में स्टोर कर लिया है getch फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए। इसके बाद printf फंक्शन का दोबारा इस्तेमाल किया, इसके बाद \n का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है कि मेरा जो मैसेज टाइप होगा वो नेक्स्ट लाइन पर आएगा। ये एक एस्केप सीक्वेंस है जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब यूज़र ने जो भी करैक्टर टाइप किया होगा वो स्क्रीन पर इस मैसेज के साथ अपीयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर C का इस्तेमाल किया है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो वेरिएबल मैंने यहाँ यूज़ किया है वो करैक्टर टाइप है, इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर C का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद कंट्रोल स्ट्रिंग के बाहर मैंने आर्गुमेंट लिस्ट में इस वेरिएबल का नाम मेंशन कर दिया है। इसके बाद मैंने एंड पर दोबारा getch फंक्शन का इस्तेमाल किया। तो एक्चुअली ये ही वो इस्तेमाल है जो हम अपने तमाम प्रोग्राम में करते आए हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि इस वजह से हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है वो हमारे पास स्टे करती है जबकि हम कोई करैक्टर प्रेस नहीं करते। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जब हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करके इनपुट लेंगे तो जो इनपुट मैं टाइप करूंगा वो इनपुट टाइप होते वक्त नज़र नहीं आएगी। इसके बाद printf फंक्शन के ज़रिए इस वेरिएबल को डिस्प्ले करवाया है, इसलिए वो करैक्टर इस मैसेज के साथ नज़र आएगा। यू इंटर और जो भी करैक्टर टाइप किया होगा वो आएगा। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए हमारे सामने मैसेज नज़र आ रहा है, इंटर आ करैक्टर। मैं B प्रेस कर रहा हूं और देखें जो ही मैंने B प्रेस किया तो मैसेज आ गया, यू इंटर B। और इस वक्त जो स्क्रीन हमारे पास रुकी हुई है, आउटपुट स्क्रीन स्टे कर रही है, वो इसलिए है कि मैंने आखिर में getch फंक्शन का दोबारा इस्तेमाल किया है। तो जो ही मैं कोई की प्रेस करता हूँ तो की प्रेस करते ही मैं आउटपुट स्क्रीन से बाहर आ गया हूँ।